मैं इतना टाइम हो गया, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। लोगों की जब हम वो लिखने जाते हैं तहरीर, लोगों के जूते गिर जाते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, ठीक है। अरे छोटे छोटे मामले, लोगों के सर फटे रहते हैं, तब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। और आप इस बात को समझिएगा, सारे एविडेंस आपके पास है। और दिनेश चंद्र मास्टर को छोटा नाम नहीं है आज की डेट में, पूरा प्रदेश उस व्यक्ति को जानता है। उसके खिलाफ आप यहाँ पे थाने के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर लिख देते हैं दबाव में। आप रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, अभी और सुनिए, आप और सुनिए। नहीं सुनते बस, ठीक है। अगर आपने बोलना बोला आराम से बोलिए तब सुनेंगे। नहीं तो आपने बुलाया था, आपने अरे मैंने बुलाया नहीं बुलाया मुझे, मैं पीड़ित हूँ, आपने कहा था मैं पीड़ित हूँ। भगवान की कसम, आपका बहुत बड़ा सम्मान है सर। और आप जिस हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं, हमें आपको मतलब ये नहीं बोलना है कि सर आप नहीं सुन सकते हमारी बात, आप भी सुनिए हमारी बात। लेकिन बीएल भारती जी सबसे पहले अपने बयान क्या दे रहे हैं कि पीड़िता बोल रहे हैं, बताओ। पीड़िता बोल रहे हैं, और हम लोग पीड़ित नहीं है। और फिर क्या बोल रहे हैं, इन 4 के बयान तो हट जाएंगे, लेकिन जिन्होंने सोशल मीडिया में कमेंट किया, सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, उन 4 को आपने उसमें दर्ज करा क्यों? उस 4 को दर्ज क्यों किया? और उन्हीं पे सबसे बड़े मुकदमे लग रखे हैं, कपड़े फाड़ने के मुकदमे उन पर लग रखे हैं। कपड़े फाड़ने के लग रखे हैं। हटा दोगे जो सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई, वो ये बीएल भारती जी वो लौटा पाएंगे हमारी? सुनिए, लौटाएंगे ये? इनके कपड़े फाड़ दो अभी, फिर उन लौटा देंगे ये। एक की तो सर फर्जी आईडी है नीचे से, क्या उनका नाम पता नहीं पता नहीं कौन है, हम नहीं पता नहीं जानते कौन है। अरे पुलिस का विषय है, उसमें तो लिखा पुलिसगिरी कर रहे हो, पुलिसगिरी मेरा कर नाम रहे क्यों डाला भारती जी ने? मैं तो सर 7 दिन से भागवत कथा में पहाड़ों में था। मुकदमा तो बता दो। मुकदमा ये है कि एक महिला आती है, एक महिला जिनका नाम है लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान विष्णु पत्नी के नाम पे बदनाम कर दिया लक्ष्मी ने, ठीक है ना। वो मुकदमा लिखती है यहाँ पे आके कि लालमणि रतुड़ी जी, हमारे ये दिनेश चंद्र मास्टर जी, हमारे ये भाई हिमांशु पवार भाई, बॉबी रांगड़ भाई, और एक व्यक्ति जो पता नहीं कौन है, मास्टर जी का तो ले लिया, हमारे खिलाफ यहाँ नामजद रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और बिल्कुल उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है, पंजीकृत हो जाता है विभिन्न धाराओं में। भारती जी ने एक मौका, सर एक पहली बात तो यहाँ लिखा ही नहीं गया है, वो प्लानिंग के द्वारा किसी से लिखवा के तब लाया गया यहाँ। सुनिए सर पहले भारती जी का क्या कर्तव्य बनता था? आप यहाँ पे इंचार्ज है, आप सम्मानित है यहाँ के, आप सम्मानित है, आप सम्मानित है, आप सम्मानित है। तो एक हफ्ते बाद लिखवाया है ना। दिनेश चंद्र मास्टर जी को कौन नहीं जानता? आज पूरा प्रदेश दिनेश चंद्र मास्टर जी को जानता है। उनके खिलाफ आपने उनको क्या आरोपी बना रखा है, ठीक है। तो आप सर जिस मुद्दे के मुंह पर दांत नहीं है, 60 साल के कपड़े कैसे फाड़ेगा? आप सुनो, हम जा रहे थे, हम सीओ साहब से बात कर रहे कर रही थी वहाँ पे सारे भारती जी से हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। ट्रांसफर ये यहाँ नहीं रहने चाहिए। अच्छा ठीक है, पता नहीं उनको। केस बता रहा हूँ। अरे आपको बताना पड़ रहा है, कमाल उनको तो पता होगा। केस तो समझा रहे हो, वो नया है, उन्होंने चलो ये समझाएगा। चलो एक मिनट, राणा फार्म हाउस में होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा था, वही बताना चाहते हैं सबको हम ये चाह रहे हैं वो आए, सार्वजनिक तौर से माफी मांगे, वो महिला माफी मांगे। और एक और कविता था जिसने एक औरत की कोख के लिए गंदा कहा है। सुनो, एक तो वो महिला आकर के माफी मांगे जिन्होंने ये बिना उसके सिक्योरिटी के इसी के चक्कर में तो आग लगी पूरी। देखिए मुकदमा लिखने के बाद आपके बिना एविडेंस से किसी को क्या अरेस्ट किया गया या कुछ किया गया है? सामाजिक मैं पैसे से वकील हूँ, मेरी वकालत का क्या होगा? ये भरपाई करेगा क्या? ये भरपाई करेगा? आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है, तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाए बिना इन्वेस्टिगेशन के, तब उसके बाद की मान प्रतिष्ठा गिर जाए, तो तब लड़ना तो पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर भी मुकदमा लगा दोगे क्या? अब ये महिला आपके ऊपर मुकदमा लगा दे, आप इन्होंने आपने वो खड़ी है, छेड़ दिया इन्होंने, कर दोगे मुकदमा? लिख देंगे मुकदमा? बात है हमारे ऊपर, बताओ ना, वो महिला खड़ी है की वाइफ भारती जी ने बुला के बात है। मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे पति पे भी जो इल्जाम लगा है वो बहुत गलत है। मैं इसीलिए इस सब बोलना चाहूंगी। एक तो सबसे पहले जिस महिला ने ये रिपोर्ट
को बदनाम करना चाहता है। इस बात की हम और निंदा करते हैं और सबसे बड़ा दुख हमें इस बात का कि भारती जी जो अपने गढ़वाली होते हुए भी उन्होंने ये मारा साहब अपने गले में खुद डाल दिया। सारे लोग खड़े हैं ना, और मैं आज के 10 दिन बाद आकर बोलूं कि सर मेरे कपड़े फाड़ दिए। सीधी सी सिंपल सी बात है, मैं एक महिला हूँ, मेरा भतीजा है, बच्चे कितने दिन चाहिए ये बताओ। नहीं बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर कैसे होगा? और हम अखबार में देंगे कुछ नहीं लगे वो भी वो समझा नहीं है, हम ये बोल रहे हैं आपकी पुलिस वहाँ पर खड़ी थी उसने लिखा है कि पुलिस वालों के लिए कपड़े फाड़े गए। बिना इन्वेस्टिगेशन एफआईआर कैसे लिख दी? तहरीर दी इन्वेस्टिगेशन के बिना एफआईआर कैसे लिख दी? इसकी इज्जत खराब हो गई। उसने क्या लिखा है? नहीं ये भी सर भी तो थे वहाँ पे, वही थे वीडियो इनकी बात कोई किसी में फोन नहीं है क्या? दिखाओ सीधा। अगर वीडियो रिकॉर्ड करना मना करो किसको? किस बात की वीडियो रिकॉर्ड? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आदमी आएगा हम लोग हमारा वीडियो रिकॉर्ड किस चीज की? जो आदमी 10 आदमी हम आएंगे आपको क्या गाली दे रहे हैं? जो हम आपके साथ अभद्रता कर रहे हैं, जो आप हमारे हम तो पूरे सम्मान से आपके साथ पेश आ रहे हैं। अरे हमें भी सम्मान चाहिए। किसको? आपको बताइए दोगे बना लेना क्या है पुलिस के लिए क्या है? अब आप वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। लेकिन उसमें क्या है कि विवेचना कंप्लीट होनी जरूरी है, क्योंकि सारे तथ्य एक विवेचना के बाद ही तो आएंगे। अब आप विवेचना में सहयोग करेंगे, कितना समय लगेगा? अरे नहीं हमें नहीं करना सहयोग। बस फिर अब सहयोग ही नहीं करना तो कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं बस करेगा। ये है ना, आपका तो अलग अलग बातें हैं। अरे वो- एक आदमी कुछ और कह रहा है, दूसरा आदमी कुछ और कह रहा है। मैं बताता हूँ आपको। अरे रुकिए, मैं बताता हूँ। आप SHO साहब आप उन्हीं लेवल के आदमी हैं, किसके? मतलब आप हम एक डोई बात वाला के से। आदमी। आप डोई वाले के हैं ना? हाँ। उसी लेवल पे हैं। SHO साहब भारतीय और आप बराबर थे, भारतीय जरा बराबर ही लेवल के हैं। तो आप भी तो सब बराबर ही। हाँ मैं रखता हूँ बात। अब मैं रखता हूँ, मैं बात रखता हूँ अब आपसे हाँ कि मैं पैसे से वकील हूँ। सुनिएगा मेरी बात। तो वकील को- अरे सुन लीजिए पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आपकी सुन रहे थे, अब आप सुन रहे थे। अब मैं सार्वजनिक जीवन में भी रहता हूँ। मैं इतना टाइम हो गया, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। लोगों की जब हम वो लिखने जाते हैं तहरीर, लोगों के जूते गिर जाते हैं, आपकी FIR दर्ज नहीं होती, ठीक है? अरे अरे छोटे छोटे मामले, लोगों के सर फटे रहते हैं, तब आपकी FIR दर्ज नहीं होती। अरे आप इस बात को समझिएगा, सारे एविडेंस आपके पास है। और दिनेश चंद्र मास्टर को छोटा नाम नहीं है आज की डेट में, पूरा प्रदेश उस व्यक्ति को जानता है। उसके खिलाफ आप यहाँ पे थाने के अंदर उसके खिलाफ FIR लिख देते हैं दबाव में। आप रुक जाइए, पहले मेरी बात सुनिए, अभी और सुनिए आप और सुनिए। नहीं सुनते बस, ठीक है? अगर आपने बोलना बोला आराम से बोलिए तब सुनेंगे। अरे नहीं तो आपने बुलाया था, आपने अरे मैंने बुलाया नहीं बुलाया मुझे। मैं पीड़ित हूँ, आपने कहा था मैं पीड़ित हूँ, मैंने बुलाया। ये थोड़ी पीड़ित मैं हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा हो रखा है। नहीं जानते तो और क्या करें? अरे मेरे खिलाफ मुकदमा हो रखा है, मैं भी उसमें, उस FIR में मेरा नाम भी है। जब एक वकील भाई, जब वकील नहीं समझ रहे, अरे मेरा नाम भी है, मैं भी पीड़ित हूँ उसमें, मैं एक्यूज्ड हूँ उसमें, क्या होता था? मैं एक्यूज्ड हूँ उसमें। ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, कैसे कर दिया क्या आपने? होता था कि जब मुकदमा थाने में, हर जगह थाने, कोतवाल साहब क्या करते हैं थाने में बैठ के कि सामने वाले पक्ष को भी बुलाते, बुलाते, दोनों पक्षों को बुला। दोनों पक्षों को बुलाते हैं। इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी हुई है। 9 दिन बाद 9 दिन बाद आप चिंतन करके मंथन करके कि इन लोगों को, इन्हीं लोगों को फंसाना नहीं। 6 लोग, 150 लोग वहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको बता 6 लोग कैसे दिखाई दिए इस महिला को? मैं तो जानता भी नहीं उस महिला को, बड़े भाई, मैंने आज तक वो महिला नहीं देखी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा लिख देती, नामजद लिख देती है लालमणि रतूड़ी। अब मैं आपको सर मैं आपको बता रहा बदतमीजी क्या मतलब होता है? मैं पीड़ित हूँ, मेरी पीड़ा है ये। हूँ सर, पीड़ा है मेरी, मेरा करियर खत्म हो गया। बताऊँ क्या है? कौन भरपाई करेगा इसकी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। देखिए सर, क्या हुआ, हमने एक आंदोलन किया ऋषिकेश में,
पहले मास्टर जी का चुनाव हुआ, वो चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद हम शांत थे बैठे हुए सब। लेकिन उसके बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हम पहाड़ियों को गाली दे देते हैं सदन के अंदर। एक वित्त मंत्री हैं वो हमारे को गाली देते हैं। उसके बाद हमने एक आंदोलन चलाया, एक आंदोलन मैंने चलाया, यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, सब हम लोग एक हुए। पूरे उत्तराखंड में एक आग लगी, उसमें एक ही आंदोलन चला कि प्रेमचंद्र अग्रवाल इस्तीफा दे। शुरू हमने आंदोलन का किया, आगाज पूरे उत्तराखंड में चला है ना। और पूरे चाहे भाजपा के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, अन्य दलों के रहे हो, हम लोग सब एक मंच पे खड़े होके हम लोगों ने सबने विरोधाभास किया। ठीक प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जब इस्तीफा देते हैं उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। 11 तारीख की घटना है, होली के दिन तारीख के मुकदमा। सुनिए, होली के दिन प्रेमचंद्र अग्रवाल जी राणा फार्म हाउस में आते हैं। होली से एक दिन पहले मिलन कार्यक्रम चलता है। उससे पहले जब होली भी नहीं हुई थी, मैडम हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना था। जब वो घटना घटी उसी समय करा देते। जहाँ हमने पोस्ट भी डाली, सबसे पहले आप सर जड़ पकड़िए कि ये जड़ कहाँ से शुरू हुई। इनका एक है न्यूज पत्रकार सर, वो आज यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको, उसका नाम है गोलू, सत्यवाणी लाइव में। एक मिनट सर जी, हाँ उसका नाम है गोलू, सत्यवाणी लाइव में जो चलाता है। वो सबसे पहले 2 महिलाओं को लेकर थाने में जाता है, 3-4 महिलाएं थाने में जाती हैं, कविता शाह और गोलू का नाम पूरा क्या है जी? उसका नाम है दीपक सिंह गोलू। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, जड़ कहाँ से शुरू हुई। ज्यादा नहीं। वो अब ये करेंगे सर। अब क्या हुआ, वो जाते हैं होली के ठीक 2 दिन पहले थाने में जाते हैं और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। रिपोर्ट दर्ज कर दो, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा था, सोशल मीडिया में मैंने एक लट पकड़ा था, हमारे यहाँ टेमरू का लट बोलते हैं जिसमें कांटे होते हैं। मैंने कहा हमारी रैली में अगर कोई पहाड़ विरोधी बात करेगा, फिर चाहे वो महिला हो पुरुष हो, मैंने कहा हम उसको ठोक देंगे, लाल मिर्च का डंडा तैयार है। मैंने कहा जो पहाड़ विरोधी बात करेगा, मैंने कोई अशब्द नहीं कहे। इसमें इतनी माताएं बहनें हमारी, इनको भी बुरा लगना चाहिए था। वो मेरे खिलाफ थाने में जाते हैं, कविता शाह और लक्ष्मी गुरुंग जी बोलते हैं कि सीताराम ने हमारे लिए, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था। वहाँ थाने में वो जाके एक अपना वो देते हैं, वहाँ पे प्रवचन देती है कविता शाह। कविता शाह कहती हैं एक गंदी जगह से सीताराम ने जन्म लिया, माँ की कोख के लिए कहते हैं गंदी जगह, वहाँ से वो सीताराम ने जन्म लिया है। वो सीताराम पहले अपनी माँ को गाली दे, अपनी बेटी को गाली दे और अपनी बीवी को गाली दे, अपने पूरे परिवार को गाली दे, उसके बाद हमें गाली दे। मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं कहा था और गोलू ने वो खबर चला दी। गोलू उसके बाद मुझे लिंक भेजता है सर होली के दिन और मुझे फोन करता है कि सीताराम भाई तुम्हारे लिए उस महिला ने क्या कहा, देखिए वो थाने में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मैंने सर तब भी इग्नोर कर दी। फिर गोलू ने मुझे दोबारा फोन किया कि बोला आपने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा दूंगा, पब्लिक प्रतिक्रिया देगी, मुकदमा करने तो पुलिस का काम है। लेकिन जब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फोन किया कि तुम्हारे को माँ बहन की गालियां दे रही है वो कविता शाह, सर मैंने उठाया, मैंने भी जो प्रवचन देने थे मैंने दिए। मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और मैंने पोस्ट हटा दी। रात को प्रवचन दिए और सुबह पोस्ट हटा दी। गोलू मुझे पता था, गोलू सांप का सपोला है साला वो गोलू। उसने वो पोस्ट उठा के सुबह 7 बजे अपलोड कर दी और कविता शाह को फोन कर दिया कि सीताराम ने तुम्हारे लिए प्रवचन। सुनिए सर, सुनिए पहले, आप पहले कहानी सुनिए पूरी। उसके बाद वो प्रवचन, वहां उन्होंने मुकदमा किया और यहाँ उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारे साथ होली के दिन बदतमीजी हुई है, वहां से तुम उस पर मुकदमा करो और यहाँ से ये मुकदमा ऐसे चल रहे मुकदमा, ऐसे ये घेर के या वो करके थोड़ी समस्या का सर पुलिस को भी थोड़ा हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कौन रहेगा? हमें ये आदमी नहीं चाहिए, हमारी एक डिमांड है कि इसका तबादला चाहिए। हम बस ये चाह रहे हैं, और कुछ नहीं चाह रहे। हम मुकदमा झेल लेंगे, इसका तबादला चाहिए, बेल भर्ती का तबादला चाहिए। हम हमारी मांग है। मैं बात रख रहा हूँ बस सर, एक सेकंड सर, क्यों नहीं बात होगी? एक सेकंड पहले आप मुकदमे लिखते रहो और यहाँ लिखते रहो। पता नहीं क्या लिखवाया, वही लिखवाया होगा कि इसने मेरे लिए ये कहा वो कहा। मैंने कोई आंदोलन नहीं किया, न मैंने किसी के लिए सोशल मीडिया में आह्वान किया कि आप ऋषिकेश कोतवाली का घेराव करें। मैंने कहा ये उसने मेरे लिए कहा, मैंने उसके लिए कहा। व्यक्तिगत है, अगर पहाड़ के लिए कहते तो हम सब एक होते। व्यक्तिगत मैटर है, जहाँ से आग लगी है पहले वो जगह तो करनी है ना। तो अभी सुनिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद सर समाधान निकालिए। सर समाधान आप बीएल भारती जी को बाहर बुलाइए। बीएल भारती जी लोग सुनने को तैयार नहीं, सर उन्होंने क्या कहा, पहले मैं एक सेकंड, उन्होंने कहा पीड़िता। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी अपनी बीवी को यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं बोलता हूँ बीएल भारती जी ने इसके साथ बदतमीजी की है, मुकदमा लिखेंगे। मैं किसी औरत को नहीं बोलूंगा यहाँ पे,
कि कोई अपने मुकदमा लिखवाए। मैं अपनी बीवी को लेके आता हूँ यहाँ पे, आप मुकदमा लिखेंगे? मार के लिखाओ उनके खिलाफ मुकदमा। एक सेकंड, लिखाओ मेरी बीवी मार के लिखाओ उसके खिलाफ मुकदमा। सर लिखेंगे मुकदमा? एक सेकंड नहीं समाज सर, ये क्या बात हुई सर? मेरी बीवी को मैं अगर कहूँ प्रतिष्ठा खराब कर लो, इतनी बड़ी पावर होगी तुम्हारे पास सर, किसी की भी सामाजिक सर प्रतिष्ठा खराब आज की करने का डेट अधिकार है तुम्हारे में पास। हम जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। जितने भी उसके चेले चाटे हैं ना, मैं नाम लेता हूँ, मैं नाम बोलता हूँ, वो तेजेंद्र नेगी हो गया और मैं तो साफ नाम लेता हूँ। हाँ, देवराग से भी मुकदमा लिखा जाएगा उसके खिलाफ, हमारी तगड़ा लिखा जाएगा कि मत पूछिए आप। तो बैठा था लिखने के बाद आप कर दो। एक मुकदमा लिख दीजिए। अगर हम भी सर एक बात है, चलिए नाजायज फायदा उठाएंगे अपनी पावर का, आप अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पावर है तो आप जो मर्जी करते मिलेंगे। आपको इतनी बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर, आप सुप्रीम कोर्ट है भाई, जो मर्जी करते रहेंगे। भाई सर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, रायवाला पुलिस मुर्दाबाद, रायवाला पुलिस मुर्दाबाद। अरे कुछ नहीं होगा इनसे, क्या होगा इनसे? उन्हीं का फेवर कर रहे, क्या होगा इनसे? लालमणि भाई होगा इनसे क्या? क्या सुने आपकी? वही बात है, आपने भारतीय जी कर रहे, वही बात आप कर रहे, हमारा क्या है? बकवास कर रहे हैं आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लालमणि भाई, बकवास, हम बकवास कर रहे हैं तो तर्कों में बात कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं लालमणि भाई, हम बकवास कर रहे हैं। आप हो गए बहुत बड़े, आप हो गए बहुत बड़े पढ़े लिखे, हम सबसे बड़े बेवकूफ हो गए। हम बकवास कर रहे हैं यहाँ। लालमणि भाई एक सेकंड सर, देखिए कहीं ना कहीं हम सब जो मर्जी करो, तुम्हें आजादी है। प्रतिष्ठा का सवाल है हमारा, किसी का मान सम्मान खराब कर दो, सर तुम्हें आजादी सबकी है। प्रतिष्ठा का सवाल है यहाँ पे। जो मुकदमा लिखा गया है ये भारती जी ने अपने मन से नहीं लिखा है, भारती जी के ऊपर किसका दबाव था। जैसे अंकिता भंडारी में वो वीआईपी नहीं पकड़ा गया, हम भारती जी से चाहते हैं कि आपको फोन किसने किया। अगर भारती जी के भी कॉल रिकॉर्ड चेक करे जाए तो भारती जी को उस दिन कॉल आया होगा। बताओ भाई साहब, ऐसे नहीं होगा सर फिर आप वही बात कोई समाधान ही नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं। कोई नहीं है क्या ये अच्छा सुनिए, ये क्या अभी रद्द हो सकता है मुकदमा जो लिखा गया है? आप समाधान निकालिए। 13 तारीख को थाने में एप्लीकेशन दी गई, 6 दिन के बाद मुकदमा दर्ज होता है, तो पुलिस ने हमको क्यों नहीं बुलाया बात करने के लिए? अगर आपने उनकी बात सुनी है तो हमारी आपने एक बार सुन लेनी चाहिए थी। वैसे भी तो आप ऐसा नहीं, ऐसे पूरी बात कल आएंगे ऐसे नहीं है। कल क्यों आएंगे? जाएंगे नहीं, ऐसे जाएंगे नहीं, क्यों जाएंगे हम? आप पैसा होता है जो छवि खराब हो नहीं, पुलिस ने हमको क्यों नहीं बुलाया 6 दिन तक? कोई रास्ता ही नहीं। अरे भाई साहब, इस तरीके से आप बात नहीं करके लालमणि गढ़वाल भी जाएंगी, केवल वो पद भी तो नहीं, बताओ मुझे। सर मान प्रतिष्ठा का सवाल है ना। किसी का करियर खराब हो जाएगा। जब तक जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल के लिए लगातार सड़कों पर है, उसी तरह जब तक बीएन भारती जी के खिलाफ मैं अकेले कहीं नहीं जाता, इनका ट्रांसफर नहीं होता तब तक रोज आंदोलन होंगे। आज तुम नहीं कर रहे हो, कल होगा। एक जिम्मेवार अधिकारी नहीं आ रहा, सीओ नहीं आ रहा अभी तक, जनता यहाँ खड़ी है। चले जाओ बिल्कुल पब्लिक के बीच में सुनाई देगा। हमारे बीच में मैं अकेला फैसला करने वाला कोई नहीं होता। जो हमारे एक आह्वान पे यहाँ तक आए हैं ये भी सुनेंगे कि क्या हो रहा है, आखिर क्या फैसला हुआ। एक तो उस महिला के खिलाफ झूठे बयानबाजी में मुकदमा अभी दर्ज हो, और हम भी लिखवा रहे हैं, हमारी बहनें भी लिखवाएंगे। जो पुलिस वाले वहाँ पे नहीं, अरे मैं लिख रहा हूँ जो नहीं एक मिनट, हमारी वो बहनें जो मैं भी घर जा रहा था उस दिन, सुनो, मेरे को रास्ते में जो बहनें वहाँ पे खड़ी थी वो भी पुलिस के खिलाफ अभी मुकदमा लिखाया। अब पुलिस मुकदमा लिखे, पुलिस ने भी कपड़े फाड़े, हम बोल रहे ये हैं जंगल है जो यहाँ पे, पुलिस ने भी कपड़े फाड़े। सत्यनारायण मंदिर, उसने सत्यनारायण मंदिर में मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। नहीं सर वो दोनों थी, कविता साहब लक्ष्मी भी थी, मैं ऊपर बोल रहा हूँ। अगर वो सच्ची है, इन दोनों ने मेरे कपड़े फाड़ने का प्रयास किया और मेरे को भी छूने का प्रयास किया। करके अपनी इज्जत बचा के भागा हूँ इनसे।
मैं बड़ी मुश्किल करके, पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी बोला। और पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया उन्होंने। सही बात है, सही बात है। मैं रोया हूँ, मैंने कहा तेरी, ये मेरी माता, मैंने कहा तेरी जय हो। मैंने कहा मैं न पुरुष हूँ न मानव हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। इन्होंने मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। विष्णुपति लक्ष्मी है। तो कुछ भी बस उनके ऊपर मुकदमा लिख दो, हमारे ऊपर भी छेड़खानी का आरोप है। बस सुनो से वही है, इन्होंने हमारे ऊपर यहाँ छेड़खानी का आरोप लगाया। अब अगर एक महिला पीड़ित हो सकती है तो पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। उस दिन दोनों थी, कविता शाह भी थी और लक्ष्मी गुरुंग भी थी, दोनों बैठ रखी थी वहाँ पे। मैं दोनों का नाम लूंगा। मैं भी परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है यहाँ। सही बात है। एक महिला का लिख दे, हमारा नहीं लिखा। इज्जत तो इज्जत है, दोनों की इज्जत है हमारी। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अध्यक्ष